तो क्या करना चाहिए जनता को? जनता को आवाज़ उठाना चाहिए, इस पे सहायक होना चाहिए। इस पे पार्टी से हट के आवाज़ उठाना चाहिए इसके पार्टी लिए। से हट के उठाना चाहिए। ये जगह नहीं तो वोट नहीं, जगह नहीं तो वोट नहीं। थैंक यू। राजनगर राज पैलेस के उस जगह पर पहुंचे हैं जहां आप देख रहे हैं सशस्त्र सीमा बल 18वीं वाहिनी SSB राजनगर मधुबनी बिहार, ये कैंप है और ये कैंप का स्थल है। साथ में आप यहां सीधा संगमरमर से बनी हुई काली मंदिर है और काली मंदिर के आगे में एक स्वच्छ और पर्यावरणीय पोखरा है। हम सवाल करेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के लोगों से, आपने इसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाए हैं, तो हम लोगों की आवाज़ जगाने के लिए आए हैं कि आप जागिए, ये जगह जागेगा। मिथिलांचल की वो सारी संपदाएं, सारी ऐतिहासिक स्थल निश्चित रूप से लोगों के कानों तक जाएगी। चलिए कैमरामैन फिर हम दिखाइए हम लोगों को, और लोगों से बात भी कराएंगे कि आखिर इसे क्यों उपेक्षित किया जा रहा है। जहां साल में एक बार काफ़ी भीड़ लगती है और वो दिन है 1 जनवरी, पिकनिक का दिन। बाद बाकी 364 दिन न तो इसको देखने के लिए यहाँ के प्रतिनिधियों को समय मिलता है और न ही यहाँ के लोगों को इस बात की खेद है कि इस स्थल को क्यों ऐसा छोड़ दिया गया है। राज पैलेस को क्यों उपेक्षित किया गया है। ताजमहल का चर्चा संसार में हो सकती है, उजली संगमरमर से बनाई गई संपदा है, इसकी चर्चा आखिर क्यों नहीं। इस एसेट को उपेक्षित करने वाले यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या यहाँ के सबसे बड़े दोषी यहाँ के लोग हैं, जो सिर्फ अपने आप को मिथिलांचल या मैथिल होने का गर्व करते हैं और कहीं ना कहीं इस जगह को उपेक्षित करने में अपना भरपूर योगदान देते हैं। क्योंकि जब चुनाव का समय होता है तो सिर्फ उन्हें पार्टी नज़र आती है और ऐसे मुद्दे उनके दिमाग से गायब हो जाते हैं। हम आइए लोगों से बात करते हैं कि इस जगह का सौंदर्यीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक चाचा जी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। चाचा जी हंस करके हमारे साथ आए हैं, स्वागत है आपका मिथिला दस्तक पर। चाचा जी बताइए, ये जो जगह है इस जगह को क्यों उपेक्षित किया गया है? सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। परिचय हमारा है घर राजनगर और केमान नज़दीके में है गांव, उसी गांव का रहने वाले हैं। यहाँ पर 5 साल पहले घोषणा हुआ विधायक तरफ से, यहाँ पर पार्क बनेगा काली मंदिर का ठीक पूर्व में, लेकिन अभी तक कोई पता ही नहीं है। क्या नाम है? विमल ठाकुर। ये ठाकुर जी हैं और संयोगवश केवान के मेरे सर जी थे ठाकुर जी, जिससे मैं राजनगर में पढ़ा करता था, तो उनकी भी मैं चर्चा कर लूँ। अब ताजमहल की चर्चा हो सकती है तो फिर इस ताजमहल की चर्चा क्यों नहीं, जो आज ताजमहल से भी अच्छा दिखने में रहना चाहिए था, लेकिन व्यवस्था नहीं ठीक होने के कारण हर एक जगह कालिक होती जा रही है। रहना तो चाहिए लेकिन रहने के लिए कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ पर हर रोज़ यहाँ पर भीड़ लगती है लेकिन कुछ सुविधा नहीं है। यहाँ पर पार्क का समय था, पार्क भी नहीं है, विधायक कहकर चला जाता है लेकिन आता नहीं फिर घूर करके, यही बात है। जानकारी का अभाव हो या कहें कि यहाँ के लोग इस मुद्दा को कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देने के पीछे, चाहे यहाँ के पर्सनल ट्रस्ट जो राजघराने के लोगों के नाम से बनाया गया है, उसके आड़ में जो जानकार लोग हैं वो पब्लिक तक नहीं जाने देते हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ के निजी ट्रस्ट की जो मालिकाना हक यहाँ की महारानी के नाम से है, तो उसके संदर्भ में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना हक इस जगह के लिए खोजिए और उनसे उस ट्रस्ट के संदर्भ में जानकारी लीजिए और अपने जनप्रतिनिधियों से इस बात की चर्चा कीजिए कि पहले ये नहीं तो कुछ नहीं। तो इस बात की चर्चा जब घर घर होने लगेगी तो क्या लगता है कि इसकी कायाकल्प हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। ट्रस्ट तो जो है सो है, लेकिन जो यहाँ पर निर्माण हो चुका है वहाँ बढ़िया सौंदर्यीकरण होना चाहिए, सो नहीं हो रहा है। बस सिर्फ दिखावा होता है और कुछ नहीं होता है। यहाँ कुछ बुतरू सब हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ खेलने के लिए आए हो तो ये घास का चारा रखा हुआ है, ये अच्छा लग रहा है? नहीं, साफ होना चाहिए यहाँ का जगह। यहाँ चारा रखने वाले कौन है? पंडित जी। पंडित जी को इस बात की थोड़ा भी जानकारी है कि ये रमणीक स्थान है, इस जगह पे जो है सो इस प्रकार गंदगी नहीं फैलाएं? बिल्कुल। लेकिन उसकी भी हम कितना दोष दें, जब यहाँ तुम्हारे लिए खेलने के लिए पैलेस है,
खुला जगह है लेकिन इसका सौंदर्यीकरण नहीं किया गया है, तो इसको लेकर के क्या मांग करते हो? यहाँ पे साफ सुथरा हो और पंडित जी सब ये सब ना करें, गंदगी फैलाता रहता है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि जब मैंने इस नार के संदर्भ में जानकारी लेना चाहे तो गुस्सा गए हैं, लेकिन गुस्साना उनका कितना जायज़ है ये मैं नहीं जानता, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। साथ में ये जगह देख रहे हैं जहाँ सेल्फी प्लेस बनाया गया है। बच्चों के जो आज का फैशन है उस फैशन के कारण घेरावा टूट करके नीचे गिरा है, तो इसके लिए वो भी दोषी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ के ट्रस्टी जो हैं वो इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं और सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इस स्थल का सौंदर्यीकरण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ढेर सारे बच्चे हैं जो यहाँ सेल्फी लेने के लिए आए हैं, उनको सिर्फ सेल्फी चाहिए, अच्छी बात है। तो अच्छा जगह रहेगा तो अच्छा सेल्फी आएगा। क्या नाम है आपका? जी नवनीत कुमार हो गया। नवनीत जी बताइए, इस जगह का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जो खाली जगह है उसका पार्क में डेवलपमेंट होना चाहिए। होना चाहिए। जैसा कि नवनीत जी बता रहे हैं कि यहाँ पार्क बनना चाहिए या ऐसे एसेट का डेवलपमेंट सौंदर्यीकरण के रूप में होना चाहिए। हम इस बालक से भी पूछना चाहेंगे, यहाँ यदि खेलने धूपने के लिए आते हो तो क्या इस जगह को इसी प्रकार देखना चाहोगे या इसकी सौंदर्यीकरण होना चाहिए? सौंदर्यीकरण होना चाहिए। ये है नवनीत जी और अजय कुमार जी हैं, और इन्होंने हमारे साथ जितने भी जानकारी अपडेट करवाए हैं इनके माध्यम से हुआ है। इसके लिए मिथिला दस्तक के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप हमारे साथ रहे, आप हमें मिथिलांचल की वो एसेट की जानकारी दी है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। इसके संदर्भ में क्या अपना विचार रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में क्या इसके लिए आवाज़ आपके माध्यम से उठना चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं कि इसकी मरम्मती हो, सौंदर्यीकरण हो या इस पैलेस को पार्क के रूप में डेवलप करने की बात हो, ये चीज़ होना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये तमाम मुद्दा आपके विचार पर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।